सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी की पुस्तक वसंत से रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है कि दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। रक्त का अर्थ होता है खून। जब डॉक्टर ने देखा दिव्या को तो उसने कहा कि उसको शायद खून की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। डॉक्टर बोला कि जांच कराकर इसका चेकअप करके देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, मतलब कि खटखटाया। दरवाजे को खटखटाया और भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं है। कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, मतलब कि जानने की इच्छा हुई। जिज्ञासा का अर्थ हुआ जानने की इच्छा। दीदी, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। दीदी ने कहा कि अगर जानना है कि एनीमिया क्या चीज़ होती है या कौन सी बीमारी होती है तो उसके बारे में उससे पहले खून, उसके रक्त के बारे में जानना पड़ेगा। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। द्रव का अर्थ होता है पानी की तरह, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मतलब कि देखने में एक पानी की तरह लगता है, तरल पदार्थ लगता है, लेकिन जब उसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो इसमें बहुत सारे चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, बहुत सारे कण दिखाई पड़ते हैं, जिसमें कुछ छोटे छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, जिसमें जो कुछ लाल होते हैं, कुछ कण सफ़ेद होते हैं और कुछ कण का रंग ही नहीं होता, कोई भी रंग नहीं होता है, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। प्लाज्मा मतलब कि जब आप सूक्ष्मदर्शी से खून को देखेंगे तो उसमें एक तरल पदार्थ जो होता है उसको कहते हैं प्लाज्मा। उसी के ऊपर जो कण टहलते रहते हैं, तैरते रहते हैं, उनको कहते हैं प्लेटलेट कण। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण हैं। ये रक्त लाल कण हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। मतलब जब स्लाइड अनिल देखता है, जब सूक्ष्मदर्शी से देखता है तो वो उछल पड़ता है, उसको चौंक जाता है। वो रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। मतलब कि यह तो वो सोच भी नहीं सकता था कि इतने सारे, एक बूंद में इतने सारे कण होते हैं। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों।
बालूशाही एक प्रकार की मिठाई होती है जो इसे गोल गोल और बीच में जैसे दबी हुई होती है या इसे छेद जैसे होता है। तो आगे बोलती हैं कि हाँ दीदी। दीदी बोलती हैं हाँ, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। और मतलब कि एक बूंद कण में इनकी संख्या बहुत लाखों होती है, लेकिन 1 मिलीलीटर रक्त ले लें तो उसमें 40 से 55 लाख तक के कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त का रंग लाल नज़र आता है। इन्हीं कणों के कारण जो रक्त का रंग होता है वो लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। मतलब एक कण का जीवन काल 4 महीने का होता है और ये 4 महीने के बाद होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इनकी जगह पर दूसरा कण जो है का निर्माण होता है, लेकिन सब एक साथ नहीं ख़त्म होते हैं, एक साथ मरते नहीं हैं। कुछ कण आज ख़त्म होते हैं, कुछ कल, कुछ परसों, कुछ नरसों, इसी प्रकार इनका क्रम चलता रहता है। ख़त्म भी होते हैं, इधर ख़त्म होते हैं और उधर दूसरे कणों का निर्माण होता है। फिर है आगे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते हैं। अनिल ने कहा अगर इस प्रकार इनका क्रम चलता है तब तो कुछ दिन में ये सारे कण खत्म हो जाते होंगे। तो यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। जैसा कि ऊपर हमने बताया कि जो कण होते हैं वो सब एक साथ नहीं ख़त्म होते हैं, कुछ मर जाते हैं, उनकी जगह कुछ नए आ जाते हैं। कुछ आज ख़त्म होते हैं, कुछ कल ख़त्म होते हैं, लेकिन उनकी जगह पे दूसरे कणों का निर्माण होता रहता है। जब एक कण ख़त्म हो जाता है उसकी जगह पे दूसरे कण उसका स्थान ले लेते हैं। जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं। जो हड्डियों का बीच का भाग होता है उसको मज्जा कहते हैं। उस मज्जा में बहुत से कारखाने होते हैं। कारखाने का मतलब होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज होती हैं जिसमें इन कणों का निर्माण होता है, जिनमें रक्त कणों का निर्माण का जो बहुत सारे कारखाने होते हैं जो ये रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, मतलब कि इसको बनाने में लगे रहते हैं। और इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। मतलब ये कि जिस प्रकार खाना बनाने के पहले हमको आटे, चावल, दाल की ज़रूरत होती है, उसी तरह इनको कण बनाने के लिए इनसे तत्व हमको मिलते हैं जो प्रोटीन और विटामिन के रूप में कच्चे माल की ज़रूरत होती है, उनसे उन कणों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये कण तैयार किए जाते हैं। और कहाँ किए जाते हैं? हड्डियों के बीच में बीच के भाग में जो होता है मज्जा में। यह पौष्टिक आहार कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। मतलब कि जो हरी सब्जियां होती हैं, फल हैं, दूध है, अंडा है, ये सारी चीज़ें पौष्टिक चीज़ें होती हैं। इनमें इनकी मात्रा लौह तत्व की और प्रोटीन की और विटामिन की, इन सब की मात्राएँ सबसे अधिक होती हैं। इसलिए इन सब का सेवन हमको करना चाहिए, मतलब कि इन सबको खाते रहना चाहिए।